स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पाठ्यक्रम हैं उसके अध्ययन के क्रम में हम बीच बीच में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी पढ़ते रहते हैं। उस क्रम में आज हम जिन रचनाकारों को अब तक पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त में रिवीजन करेंगे। हम देखेंगे कि हमने जिन रचनाकारों के बारे में पढ़ा है उनकी जन्मतिथि हमें याद है या नहीं। तो आप इसे दोहराते भी रहिए और स्वमूल्यांकन करिए कि देखिए आपको याद था या नहीं। शुरुआत है, जैसे श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ। इनके बारे में, इनकी कविताओं के बारे में हमने पूरा का पूरा एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। इसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पर भी हमने वीडियो बनाया है और इनका जन्म 1865 ईस्वी में है। जन्मक्रम वाले प्रश्नों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। श्याम सुंदर दास 1875 में, राहुल सांकृत्यायन जी 1893 में, अज्ञे जी 1911 में। अब इसके साथ आपको कमेंट करके बताना है कि 1911 में और किन महत्वपूर्ण रचनाकारों का जन्म हुआ है। तो ये भी आप साथ में हमें बताते चलें ताकि पता चले कि आपको याद है अथवा नहीं। सन 1912 में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ। भीष्म साहनी जी पर हमने पढ़ा, 1915 में इनका जन्म हुआ था। नरेश मेहता 1921 में, यशपाल 1903 में, धर्मवीर भारती 1926 में। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और हमने जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी हमने इन सब की रचनाओं पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। धर्मवीर भारती का हमने देखा 1926, नामोर सिंह जी पर जो हमने अध्ययन किया उसमें भी उनका 1926 ईस्वी में जन्म हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में, निर्मल वर्मा 1929 में, केदारनाथ सिंह 1932 में, मनोहर श्याम जोशी 1933 में, वीरेंद्र अंगवाल 1947 में और मंगलेश डबराल 1948 में। इन रचनाकारों का जो जन्मक्रम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। आप उन्हें याद रखिएगा ताकि मिलान वाले जो प्रश्न हैं और क्रम वाले वो आप बढ़िया से कर सकें। साथ ही आप हमारे नोट्स अगर चाहते हैं तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको मैंने कई बार लगभग जितनी बार प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया है उतनी बार आपको बताया हुआ है। ध्यान से मिलान करिए कि कौन सी रचना किससे मिलेगी, यानी किस रचनाकार की है। काली आंधी रचनाएं हमारे सामने हैं। काली आंधी, पीली छतरी वाली लड़की, पीली आंधी, नीला चांद, ये सब रंगों पर आधारित रचनाओं के नाम हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें काली आंधी, काली आंधी मैंने बताया था कि ये कमलेश्वर जी की रचना है, ध्यान रखिएगा, ये उनका उपन्यास है। पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश जी की रचना है। ठीक। पीली आंधी, पीली आंधी किसका उपन्यास है? ये है प्रभा खेतान जी का। और अंतिम जो बचता है नीला चांद, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। तो इस तरह देखिए जो कॉमन नाम होते हैं जैसे रंगों पर आधारित या अलग अलग टाइप से आप उनकी कैटेगरी बना करके उन्हें याद कर सकते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है याद करना। तो ये रचनाओं के नाम मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी आसानी से। आगे हम देखते हैं गाली और बुढ़ापा, ये निबंध दोनों किसके हैं? ये हैं बेचन शर्मा उग्र, ये उनके निबंध हैं। ठीक। हमारे साहित्य निर्माता 1932 में, कवि और काव्य 1936 में, साहित्यिकी 1938 में, ये शांतिप्रिय द्विवेदी जी के निबंध हैं। पंचपात्र किसका निबंध है? पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का निबंध है। कुछ नाम से निबंध किसने लिखा, यानी जिसने निबंध शीर्षक रखा वो उसका नाम रखा कुछ, यानी बहुत छोटे छोटे प्रसंगों पर आधारित ये निबंध है। शिवपूजन सहाय जी का ये निबंध है। और शिवपूजन सहाय जी के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। ठीक। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, ये किसके निबंध संग्रह हैं? बाबू गुलाब राय के। साहित्यालोचन, साहित्यालोचन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। केशव की काव्य कला 1934 ईस्वी में और कविवर रत्नाकर, ये दो किसके निबंध हैं या आलोचनात्मक पुस्तक हैं? कृष्ण शंकर शुक्ल। तो आप इन रचनाओं के नाम और इनके रचनाकारों के नाम ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं
हिंदी नाट्य साहित्य का विकास 1930 में और बिहारी की वाग् विभूति 1936 में लिखने वाले कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये दोनों रचनाएं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की हैं। सुमित्रानंदन पंत नाम से 1938 में किसने रचना लिखी? आलोचनात्मक पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस पुस्तक का नाम ही है सुमित्रानंदन पंत और नगेंद्र जी ने लिखा है 1938 में। अब आपको बताना है कि उर्वशी जो 1961 में लिखी गई, इसके रचनाकार कौन हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे सारे वीडियोस में बीच बीच में अब जो सीरीज आएगी उन सब में आपके लिए एक दो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ेंगे जिनका जवाब आपको खुद देना है और हम उसे रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि आपको पता है या नहीं। तो उर्वशी जो 1961 में लिखी गई वो किसकी रचना है और किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा, आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम ये देख सकें कि जो छुटपुट प्रश्न हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं वो आपको ज्ञात है अथवा नहीं। तो हम देख रहे थे हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं के बारे में, जिसमें कई सारे रचनाकारों की रचनाएं हैं, निबंध संग्रह, आलोचनात्मक पुस्तक और साथ ही मिलान वाला एक प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है कि जो हम बातों बातों में जिन रचनाओं का जिक्र करते हैं वो बातों बातों में कहीं आपसे छूट तो नहीं जाती है। क्योंकि जब हम प्रभा खेतान की रचनाओं के बारे में बात करते हैं या कमलेश्वर की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो भी नाम होते हैं वो आपको याद दिलाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं वो अगर आपके जहन में है तो वो आप उन्हें दोहराएं, उन्हें नोट करें ताकि आसानी से आपको याद रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी उपयोगी लगेगा और आप चाहें तो हमारे नोट्स ले सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। पूरा का पूरा सिस्टमैटिक जो भी, यानी कि कम से कम 15 बड़े रचनाकारों के पूरा का पूरा विस्तृत एक नोट्स है इसमें, जिनमें उनकी रचनाओं के बारे में, उनके पुरस्कार के बारे में, उनकी पंक्तियों के बारे में, उनके बारे में कहे गए आलोचकों के कथन के बारे में, सब कुछ जो पूछा जाता है परीक्षाओं में उसका इसमें आपको कलेक्शन मिल जाएगा। और साथ ही हर सेट में लगभग 165 वन लाइनर क्वेश्चंस, फिर दूसरे खंड में आप जाएंगे उसमें आपको 100-150 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। मिलते जुलते नामों वाली कई सारी रचनाएं हैं तो कम से कम 150-200 रचनाओं का उसका जिक्र है और कई सारे निबंधों का, कहानियों का सारांश भी, नाटकों का सारांश भी आपको इसमें मिलेगा। तो आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। ई बुक भी उपलब्ध है और प्रिंट आप चाहें तो प्रिंट भी आपको ये मिल सकता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। बीच बीच में हम रिवीजन की क्लास लाएंगे प्रैक्टिस के साथ। नमस्कार, शुभकामनाएं।